अब देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमें जो है दिया है बेलन का आयतन। क्या दिया है हमें? हमें जो है बेलन का आयतन दिया हुआ है। ओके, तो बेलन का आयतन का मान कितना दिया हुआ है? 3080 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है? तो बेलन की ऊंचाई जो है हमें दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि एच 20 सेंटीमीटर। हमें जो है बेलन की त्रिज्या यानी कि आर का मान ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का जो आयतन है, ठीक है, हमें आयतन दिया हुआ है, तो हम जो है आयतन का फार्मूला रखेंगे। ओके, तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और बेलन के आयतन का मान क्या दिया है हमें? 3080 दिया हुआ है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच में सारे मानों को रख देंगे। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 कहेंगे, 22/7 इंटू आर। आर का मान हमें नहीं मालूम, क्या रखेंगे? आर का वर्ग इंटू एच। एच का मान क्या है? तो एच का मान है 20। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 7 को जो है इस सब पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? 3080 इंटू 7। और अगर 22 और 20 को भी इस सब पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा 22 इंटू। ओके, अब देखिए यहाँ पास इसे जो है सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, तो चूंकि ऊपर की संख्या क्या है आपस में गुणा में है और नीचे भी क्या है? गुणा में है, तो इस 0 से ये 0 हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 308 और 22 है, तो इस 308 को हम 11 से भाग करेंगे। किससे? 11 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए 308 को 11 से भाग करने पर कितना आएगा? 11 दूनी 22। ठीक है, 8 बचेगा, और ये आपका 8, 11 8 88। तो कितना आएगा? 11 से भाग करने पर 308 को 28 आएगा। यहाँ लिखते हैं 28, और 11 से ही इस 22 को भी भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, तो कितना आया? 28/2 इंटू 7 इंटू 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने 2 चौका 8। तो क्या किए? 28 को भी 2 से भाग किए तो आया 14, और 2 को 2 से भाग किए तो आया 1। तो हमें ऊपर में क्या प्राप्त हुआ? 14 इंटू 7/2। ठीक है, और देखिए ये जो 14 है इसे फिर भाग करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आर का वर्ग बराबर 7 इंटू 7। तो यहाँ पास कितना आएगा? 14 को 2 से भाग करने पर 7 आएगा, तो 7 इंटू 7/1। तो 1 को लिखे या लिखे की मतलब है, तो क्या है? 7 इंटू 7। तो यहाँ से आर का मान क्या होगा? वर्गमूल 7 इंटू 7। तो यहाँ क्या है? वर्गमूल में 7 इंटू 7 है, तो यहाँ से 7 क्या होगा? वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो आर का मान क्या प्राप्त हुआ? 7। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर का मान क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। ओके।